मधुबनी सदर अस्पताल जर्जर स्थिति में था, उसके बाद मॉडल हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं सभी लोग क्रेडिट लेने की होड़ में है कि हमारे वजह से मॉडल अस्पताल का निर्माण हुआ, जिससे सारी सुविधा चिकित्सा के जो है सारे मधुबनी के जिलावासी ले रहे हैं। तो इस पर आप बताना चाहेंगे कि इसका निर्माण में किसके सहयोग से हुआ और क्या क्या इसके पीछे कहानी है? देखा जाए, मधुबनी की जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि मधुबनी की जनता ने 2015 में हमें जिताई। जब हमें एमएलए बनाया तो हमने उसी समय, चाहे मधुबनी का हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है, हमारा पहला क्वेश्चन था विधानसभा में कि मिनिमम मॉडल हॉस्पिटल बने। 100 बेड से कम का हमारा एक्सेप्टेबल नहीं था। और उस समय की सरकार, निश्चित तौर पे जो सरकार रहती है वो श्रेय लेना चाहती है, लेकिन विधानसभा में जब कोई प्रश्न आ जाता है तो किसी सरकार का नहीं होता, सरकार को जवाब देना पड़ता है। समीर महासेठ का प्रश्न नहीं था, मधुबनी की जनता का प्रश्न था कि मधुबनी की जनता को अपेक्षा है कि यहाँ 100 बेडेड हॉस्पिटल, आधुनिक हॉस्पिटल बने। चूंकि पूरे जिला का आबादी 40 लाख से ज्यादा है और 10 विधानसभा है। 10 विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि कोई भी पीएचसी हो, एपीएचसी हो, वहां से हेडक्वार्टर में लोग भेजते हैं। लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर की स्थिति ये थी कि खपड़ेल नुमा अस्पताल कितने दिन तक लोड लेता। ये अंग्रेज जमाना का अस्पताल था, जिसका ओटी भी आप जाते तो आप जा करके देखते कि किस ढंग से बगल में नाला है, गंदा है, पूरा वातावरण ऐसा था कि पूरे उस एरिया का पानी हॉस्पिटल में ही रहता था। तो निश्चित तौर पे 4 स्टोरीड जो बिल्डिंग विथ ऑल सिस्टम, लिफ्ट, आधुनिक सिस्टम, ब्लड बैंक, सारा चीज उस ढंग से प्लान करना था। लेकिन अब बताया जाए कि जनता ही अभी खुश नहीं है। जो पेशेंट के रूप में जाते हैं, हम क्या अपेक्षा करते हैं? दिन रात 24 घंटा वहां डॉक्टर रहे, 24 घंटा नर्स रहे, 24 घंटा सेवा हो। हॉस्पिटल का तात्पर्य क्या है? खाली एम्बुलेंस सेवा कि पूरे जिला के एम्बुलेंस हेडक्वार्टर को दे दे, यहाँ का हेडक्वार्टर आईजीएमएस भेजे, एम्स भेजे, पीएमसीएच भेजे, दरभंगा डीएमसीएच भेजे। इसका मतलब मधुबनी में क्या एनेस्थेटिक नहीं है? कहाँ पोस्टिंग है भाई? 24 घंटा नहीं रहता है। हमारा प्रश्न यह है कि आधुनिक अस्पताल तो बन गया, लेकिन जब हमारा विधानसभा की कमेटी आई तब प्रेशर दी, तब जाकर के हम लोगों ने इनॉग्रेट करा है। किस लिए? बनकर तैयार है। एक ट्रांसफार्मर 200 केवी का या 400 केवी का नहीं लग पा रहा था, उसके लिए ठेकेदार परेशान था, उस समय के सिविल सर्जन परेशान थे। तब कमेटी के द्वारा निर्णय हुआ, तुरंत जाके हॉस्पिटल का शुरुआत हुआ। अब आम व्यक्ति को सुविधा चाहिए कि यहां से छोटा भी बड़े ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, सारा चीज, डिलीवरी, एवरीथिंग यहाँ पे, जो यहाँ से हेडक्वार्टर माने पटना नहीं जाए, वो सस्टेनेबल बनाने की आवश्यकता है। ये सरकार से हमारा डिमांड है। प्रॉपर डॉक्टर, प्रॉपर पैरामीटर्स के सारा जो होना चाहिए, सब चीज हो। कहाँ एमआरआई है भाई? कहाँ सब तरह की सुविधा है? जो सुविधा जनता को चाहिए, जनता को मूलभूत क्या है, स्वास्थ्य सेक्टर में क्या चाहिए, आप जा करके एक दिन देख लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए मधुबनी की जनता को धन्यवाद दीजिए कि समीर महासेठ जैसा व्यक्ति को आपने जिताया। और 10 विधानसभा जो पूरे जिला का है, किसका क्वेश्चन था? कोई आज तक बता दे कि आधुनिक मॉडल हॉस्पिटल के लिए किसी ने प्रश्न भी रखा था क्या? लगातार हम उठाते रहे, लगातार लड़ते रहे, करते रहे, तब जाकर के, चाहे यहाँ का हॉस्पिटल हो, चाहे पंडोल का हो, चाहे अपने विधानसभा में 14 जगह लगातार कितनी चर्चा किया, 14 जगह हमने बनवाया। और उसका श्रेय निश्चित तौर पे फीता काटे मुख्यमंत्री जी, फीता काटे हेल्थ मिनिस्टर, इसमें क्या दिक्कत है? काटिए। लेकिन जनता फीता काटने से खुश नहीं है। उनका पर्पस है कि यहाँ पे आप हमको जो सुविधा चाहिए मिले,
यहाँ से हमको बाहर नहीं ले जाइए। अगर यही रिकॉर्ड मांगिएगा तो डेली कितने एम्बुलेंस कहाँ जा रहा है पता चल जाएगा। मैंने नहीं कहते हैं कि हाथ के अंदर को आरसी क्या, उर्दू पढ़ने के लिए फारसी क्या, ये तो निश्चित तौर पे पता चल जाएगा। कितना रोक करके हमारे पेशेंट को रखा जाता है, तुरंत कोई चीज होता है तुरंत भेज दो, तुरंत बाहर भेज दो। तो क्या मतलब है भाई? तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मतलब क्या हुआ? कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मान्यता रहते हुए भी मान्यता हम नहीं देंगे। जब तक आम जनता खुश नहीं रहे हम मान्यता नहीं देंगे। हम भी जाएंगे इंस्पेक्शन करके, और जब पूछेंगे और जो आप लोग चौथा स्तंभ आप लोग भी जाइएगा तो यही पाइएगा कि रात में कोई देखने वाला नहीं है। एक विधानसभा के विधायक के प्रयास से सारे विधानसभा वासी इलाज करा रहे हैं सदर अस्पताल में। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, दवाई बाहर से खरीद रहे हैं, जांच भी बाहर से हो रहा है, अल्ट्रासाउंड बंद रहते हैं, डॉक्टर टाइम पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो इन सब के लिए एक विधायक जी आगे क्या करने वाले? एक नहीं होता है तो विधानसभा में तो हम नहीं उठाएंगे, खुद ही हम चले जाएंगे, खुद ही कि हेल्थ मिनिस्टर से कहेंगे कि कब तक ये चलेगा भाई। आपको हम अच्छा हेल्थ मिनिस्टर तभी ना मानेंगे जबकि यहाँ मधुबनी की जनता को ये राहत मिल जाए। हम तो राहत की बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आपने संज्ञान में लाया है, निश्चित तौर पे लगातार इंप्रूवमेंट करा के हम दिखाएंगे। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। जिस ढंग से मॉडल हॉस्पिटल बना है उस ढंग से आम सुविधा भी मिलेगा, अन्यथा निश्चित तौर पे जो दोषी होंगे दोषी पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।